नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं RM टुडे न्यूज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए RM टुडे न्यूज। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। वाराणसी राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के कैंप कार्यालय महमूदगंज वाराणसी में पत्रकार वार्ता में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष SL ठाकुर एवं वाराणसी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी पारस केसरी ने पत्रकार बंधुओं के पूछे गए सवाल GST कर कानून को लेकर व्यापारी परेशान, उन्हें राहत कैसे मिलेगी, जिसका जवाब देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष SL ठाकुर ने कहा कि यूरोपीय देशों से आयातित कर प्रणाली को लाने के पूर्व सरकार को यूरोपीय देशों की शिक्षा का स्तर और अपने देश की शिक्षा के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए था। जल्दीबाजी में आयातित कर प्रणाली लाकर साथ ही करदाताओं को, जो कि व्यापारी के रूप में या अन्य किसी सेवा के क्षेत्र में उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित करने के पूर्व सरकार द्वारा प्रणाली लागू करना परेशानियों का जड़ है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के वाराणसी से संसदीय उम्मीदवार होने के नाते मैं व्यापारियों से अपील करता हूं कि चुनाव में हमारा सहयोग करें। हम त्रुटि युक्त कर प्रणाली को आपकी राहत दिलाएंगे, साथ ही क्षेत्रीय समस्या जाम सहित शुद्ध पेयजल एवं शिविर की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। सर, अपना परिचय बता दें। मैं पारसनाथ केसरी, वाराणसी संसदीय प्रत्याशी, वाराणसी से संसद प्रत्याशी हूँ। मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ईमानदार पार्टी और ईमानदार प्रत्याशी। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी एक बेहद जुझारू और ईमानदार पार्टी है। इसके मुकाबले में कोई भी पार्टी नहीं है, सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं। कल से नगर निगम में व्यापारियों का धरना चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा था। व्यापारी बहुत परेशान है। हाँ। क्या कहेंगे व्यापारियों के लिए? व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय। कारण है कि जो व्यापारी टैक्स दे चुके हैं, यहाँ की यूपी सरकार से लेकर के पूरे देश की सरकारों ने पूरे GST डिपार्टमेंट सबका नाक में दम कर रखा है। 2017-18 का उस समय मैनुअल चलता था हिसाब, बाद में पूरा ऑनलाइन हुआ, जिसकी वजह से जो टैक्स व्यापारी जमा दे दिया है उसको दोबारा ये लोग टैक्स की डिमांड कर रहे हैं और जबरी कर उनके खाते से सीज कर दे रहे हैं। सीज करके तुरंत उनके अकाउंट में भेज के पैसा माइनस कर दे रहे हैं। कहते ये पैसा सरकार ने अपना ले लिया। सरकार ने जो पैसा लिया है व्यापारियों का खून चूस करके ले रही है, न कि वो टैक्स ले रही है। टैक्स तो व्यापारी जो दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग टैक्स ले रहे हैं। इसमें GST अधिकारी सबसे बड़ा विलेन है, जो सरकार को भी बदनाम करते हैं। हमारे ख्याल से लगता है कि सरकार के को इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि हमारे जो सरकार में मंत्री हैं ये कहीं से भी व्यापारी तो है नहीं, इसलिए इनको पता ही नहीं कि व्यापार क्या होता है, टैक्स क्या है। इनको तो सिर्फ पैसा, टैक्स बोले कि पैसा हमारे इनके जेब में चलिए 90% ये खा जाते हैं, 10% जाता है, वो भी व्यापारी को नहीं मिलता। सरकार का तो ये कहना है कि व्यापारियों का जो GST देते हैं वो पैसा फिर उनको रिफंड होकर के वापस मिलता है। व्यापारी को एक पैसा रिफंड नहीं मिलता। रिफंड तो मिलने का नाम ही नहीं है। जो सरकार के पास चली गई वो व्यापारी के पास आती ही नहीं कभी। आप ये सोचिए ना, जितना टैक्स व्यापारी दे देता है एक पैसा नहीं। व्यापारी को जो पेंशन मिलना चाहिए, व्यापारी जो 18 साल से लेकर 60 साल 70 साल व्यापार करता है, तमाम तरीके से बाधा को उठाते हुए सरकार को टैक्स जमा करता है, लेकिन इसे पेंशन तक नहीं मिलती, कोई बेनिफिट नहीं होती। सरकार तो एक व्यापारियों का खून चूस रही है एकदम। आप खुद प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर सरकार आपकी बनती है तो प्रथम वरीयता व्यापारियों के लिए क्या होगी? मेरी व्यापारियों के लिए प्रथम वरीयता है कि मैं सबसे पहले व्यापारी को जो पेंशन दूंगा। अब व्यापारी की जो जितनी परेशानी, जो टैक्स ये हमारे GST अधिकारी जो सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रही है, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं है कि ये टैक्स क्या होता है, कैसे आता है। अधिकारी जो चोर अधिकारी इनको जो टैक्स बोलते देते हैं, वो भी टैक्स खा जाते हैं। टैक्स सरकार के पास नहीं आ रही है, वो टैक्स के नाम पे ये लोग घूस लेके खा जाते हैं। जितने GST अधिकारी हैं इसमें CTO से लेकर के CO तक सब खा रहे हैं इसके टैक्स को। कोई सरकार के पास नहीं जा रही। सरकार के पास थोड़ा बहुत जा रही है, सरकार को क्या मालूम। सरकार तो खुद ही चोर है, उसको पता ही नहीं है। सरकार में बैठे व्यापारी तो है नहीं, ये कहाँ से आए क्या आए, इनको क्या मालूम व्यापारियों की समस्या क्या होती है। क्या कहना चाहेंगे काशी वासियों से चुनाव को लेकर के? मैं काशी वासियों से चुनाव को लेकर के ये कहना चाहता हूँ कि प्रिय काशी वासियों, हमारे वाराणसी शहर में पिछले 30 सालों से
चाहे विधायक हों, चाहे मेयर हों, चाहे सभासद हों, एक आध टर्म को छोड़ के बाकी 30 सालों से इन्हीं की जो है सारी जो है पार्टी, इन्हीं पार्टियों के सारे जो पदाधिकारी हमारे काशीवासी में रहे हैं। लेकिन इन्होंने काशी के नाम पे कुछ भी नहीं किया, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे गली की समस्या हो, चाहे लाइट की समस्या हो। सिर्फ आपको रोड पे लाइट और सड़क दिखेगा, लेकिन गलियों में आप चले जाइए तो आपको न अंधेरा दिखेगा, न गली बनी है, न रोड बनी है, न सीवर बनी है। सब कुछ लगेगा कि जैसे ये काशी में है ही नहीं। आज ही जैसे मैंने घूम के देख रहा था, सारे लोगों से मिल रहा था, सारे लोग एक ही समस्या लेकर रहे थे, सर ये कब ये सरकार जाएगी और कब आप लोगों की सरकार आएगी। ये लोग तो हम लोगों का जीना हराम कर दिए हैं। चाहे हमारे जो ये कोई भी नगर निगम से अधिकारी से लेके हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, सारे लोग जो है इसमें जो है भ्रष्टाचार में पीले पड़े हैं। ये इसलिए ये सरकार, ये हमारे काशी की भला तो कर ही नहीं सकते। क्या अपील करेंगे काशी वासियों से चुनाव? मैं काशी वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि प्रिय काशी वासियों, आप एक सच्चे ईमानदार प्रत्याशी, ईमानदार पार्टी को चुनें और अपने लिए एक ईमानदार सरकार बनाने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को एक अच्छी स्वच्छ छवि की जो है प्रत्याशी मिल सके और सरकार बन सके। आपका पैसा आपके द्वार, आपके घर, आपके लिए खर्च हो, ये हमारी है।